देखिए, आज किसान की आमदनी दुगनी करने की बात करने वाली सरकार किसानों को खून के आंसू रुला रही है। किसानों को खाद जो है वो नहीं मिल पा रहा है, लाठियां पड़ रही हैं। और दूसरी तरफ खाद जो मिल रहा था वो नकली मिल रहा था। यहाँ के तो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं भारत सरकार के अंदर। देखिए, आज किसान की आमदनी दुगनी करने की बात करने वाली सरकार किसानों को खून के आंसू रुला रही है। किसानों को खाद जो है वो नहीं मिल पा रहा है, लाठियां पड़ रही हैं। और दूसरी तरफ खाद जो मिल रहा था वो नकली मिल रहा था। यहाँ के तो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं भारत सरकार के अंदर, वो स्वयं इस विभाग के मालिक हैं। उनके होते हुए उन्हीं के लोकसभा क्षेत्र के अंदर फर्जी खाद मिले, ये बड़ी गंभीर विषय है। और ये खाद यही नहीं, और जगह भी फर्जी मिला है। तो किसान को बीज नकली, खाद नकली, फसल का मुआवजा पूरा नहीं। और यहाँ डेयरी के अंदर हम आए हैं, 5 रुपए हमारी सरकार ने बोनस के शुरू किए थे, वो 5 रुपए भी इन लोगों के रोक रखे हैं। दूध संबल योजना जो यहाँ चल रही थी, 8 महीने से पैसे नहीं मिल रहे। और यहाँ अजमेर ही नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर। तो इनको बड़े लोगों को देने के लिए तो पैसे हैं, लेकिन गरीब को पेंशन, किसान को दूध का बोनस या बच्चों को स्कॉलरशिप, ये देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। आज किस प्रकार का राजस्थान के अंदर राज चल रहा है। चारों तरफ क्राइम जो है वो बढ़ता जा रहा है, कानून का बोलबाला नहीं है। चारों तरफ माफिया पनप गए हैं, कहीं भू माफिया है, कहीं बजरी माफिया है, कहीं खनन माफिया है। वो लोग अपना राज चला रहे हैं। आज सरकार कोई मॉनिटरिंग नहीं है। आज आप देखिए कितनी भारी बारिश हो रही है, कई जिलों में बाढ़ के हालात बने हैं। पता ही नहीं है मुख्यमंत्री जी कहाँ बिजी हैं। दिल्ली जाने को समय, बाढ़ पीड़ितों से मिलने का समय नहीं है, उनकी व्यवस्था कराने का समय नहीं है। कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं कराई जा रही है, कोई राहत सामग्री नहीं भेजी जा रही है। जो स्थिति ऐसी हो गई है कि सबको अपने खुद के हाल पे छोड़ दिया है। सड़कें टूट चुकी, कोई मरम्मत का काम नहीं, नालों की कोई सफाई समय पे हुई नहीं, शहर सड़ रहे हैं, बीमारियां फैल रही है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर हैं तो दवाइयां नहीं है, ये हालत हो रही है। देखिए, वोट चोरी गंभीर गंभीर विषय है। राजस्थान ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इन लोगों ने वोट चोरी की है। और वोट चोरी करके लोग सत्ता के अंदर बैठे हैं। राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 1 लाख फर्जी वोट दिखा दिए, उसके बाद क्या बचता है, एक एक सबूत के साथ। और ये लोग राहुल गांधी जी के पीछे लग रहे हैं। जाइए ना बिहार में, जाके देखिए किस प्रकार से जनता का समर्थन राहुल गांधी जी को, इंडिया गठबंधन को वहां पे मिल रहा है। सब लोग जो है उनके समर्थन में आ गए हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा, ये वोट चोरी से बनी हुई सरकार है, इसको सत्ता छोड़नी पड़ेगी। राहुल गांधी जी जिस मिशन के अंदर निकले हैं, वो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की आवाज बने। भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से होकर निकली थी, आपने देखा होगा किस प्रकार से जनता का उनको समर्थन मिला था। तो आज जो वोट चोर है वो बेनकाब हो रहे हैं, और आने वाले समय में और भी उनको बेनकाब करने का काम हम लोग करेंगे, ये मैं कहना चाहूंगा। निश्चित तौर पर हमने अभी, आपने देखा होगा कल उदयपुर के अंदर ही एक ही मकान के अंदर 700 परिवारों का एड्रेस दिखा रखा था। इस प्रकार का डेटा है वो आया है। और अभी हम और जगह दिखवा रहे हैं राजस्थान में, और बहुत ही जल्दी हम प्रयास करेंगे कि इसको अभियान चलाकर जनता के बीच में लेके आए। ये रामचंद्र चौधरी साहब का जो प्रोग्राम है उसमें जन सलाह उमड़ पड़ा बच्चा, ये साइन है कि सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और विशेष रूप से पशुपालक, किसान बहुत त्रस्त है इस सरकार से, डबल इंजन की सरकार से। और अजमेर में तो ट्रिपल इंजन भी है। लेकिन आप देख रहे हैं अजमेर में कानून व्यवस्था देख लो, चाहे आप पानी की समस्या जो ज्यादा भराव है, और खासतौर पर निचली बस्तियां हैं उनमें तो बेहाल है। और अब तो पहली बार अजमेर में दिख रहा है कि जो आना सागर का इलाका है वहाँ भी पानी की भारी दिक्कत है। और करप्शन की तो हदें पार हो गई है। जो सरकार ये नारा देके आई थी कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, क्या हो गया इनको? आए दिन बातें करते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त, पूरी सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है। और वोट चोरी तो अजमेर में इसका खुलासा होगा, कौन सी विधानसभा क्षेत्र में कितने वोट चोरी हुए हैं, कैसे डबल वोट हैं, किसका नाम कटा,
इसका हमने सघन अभियान चला रहे हैं। आपको जल्दी अजमेर में भी रिजल्ट मिलेंगे। चौधरी जी, आज ये सम्मेलन जो आपने आयोजित कराया इसका मूल उद्देश्य क्या रहा? मूल उद्देश्य यह है कि पर्ची सरकार हमारे 5 रुपए मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना के 8 महीने से नहीं दिए। दूसरा, 1 वर्ष से हमको वो उनका जो है मिड डे मील के पाउडर के पैसे नहीं मिले। भर्तियां हमारी बाकी है 2,500, वो नहीं कर रहे हैं। और डेयरी को कृषि में जोड़ने का हमारा टारगेट है। और ऐसे ही हम जो IAS IPS की तरह से इंडियन डेयरी सर्विस 5 प्रमुख मांगे मानेगी तो ठीक है, नहीं विधानसभा में हमारे साथ उठाएंगे न्यूज़ को अपन देखें।